विक्रम साहब, किस किस को याद कीजिए, किस किस को रोइए। भारत की जितनी बड़ी दुर्घटनाएं हैं उसमें सब में जेल भेजने के लिए, सजा पाने के लिए सस्ती और छोटी गर्दनें ढूंढी जाती रही हमेशा। मैं इतिहास बता दूं बिना गूगल के। 1984 में एक बड़ा नरसंहार हुआ, हजारों लोग मरे इंदिरा जी की हत्या के बाद। आपने विक्रम दवे साहब कोई बड़ा आदमी 10-15 साल छोड़िए, साल भर की जेल में भी देखा नहीं ना? जांच जारी है। गुड्डू पकड़ा गया, पप्पू पकड़ा गया, मुन्ना पकड़ा गया, रफीक पकड़ा गया, शफीक पकड़ा गया, उनको डंडा मार जेल भेज दिया गया, ठीक। लेकिन कोई कड़क कुर्ता पजामा पहनने वाला आपने देखा कि हत्या चढ़ाओ किसी उसमें नहीं ना? जबकि नेतृत्व तो कौन कर रहा था ये सबको मालूम है, क्योंकि दिन के उजाले में वो घटना घटी थी, रात में नहीं। वैसा ही हमने यहां मोरबी में देखा। कौन पकड़े गए? झाड़ू लगाने वाला, चाय बेचने वाला, टिकट बेचने वाला, बाबू चपरासी क्लर्क। और आईजी ने जाके घोषणा कर दी कि जी पकड़ लिए सब, अब डोंट वरी। और मैं एफआईआर में देखता रहा चश्मा लगा के कि इसमें कंपनियों के मालिक कहां हैं। जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी एमडी ने इसको खोलते समय 26 अक्टूबर को, अरे उसको तो जेल में भेजते। जिसने कहा था कि अब 8 से 10 साल तक इस पुल में कुछ नहीं होगा, कहीं कील लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना मजबूत हमने कर दिया। 26 अक्टूबर को बोल के गया विक्रम दवे साहब। जी जी नमस्कार। नमस्कार जी अमिताभ जी, आपने बिल्कुल ठीक नस पकड़ी है कि आज तक कोई बड़ा आदमी कभी जेल नहीं गया है और छोटे छोटे प्यादे हैं, ये जेल चले जाते हैं टेम्पररीली, वो भी बेल हो जाती है। इसमें समझने वाली दो बातें हैं। हमारे यहाँ गुजरात में मैं बताऊं तो रेफरेंस गुजरात का चल रहा है, मोरबी का चल रहा है। बड़ी सबसे पहली बात तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, मैं मृतकों को श्रद्धांजलि देता हूं और जितने इंजर्ड हैं वो जल्दी से ठीक हो जाए ऐसी प्रभु से प्रार्थना करता हूं। 27 साल के भाजपा के रूल में सबसे बड़ा दूषण जो हुआ है कोई तो आउटसोर्सिंग है। सरकार अपने ऊपर कोई जिम्मेवारी लेती ही नहीं है और उसके डॉक्यूमेंटेशन कर लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में एग्रीमेंट्स हो जाते हैं, किसी और के ऊपर जिम्मेवारी चली जाती है। दूसरी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, मैं बहुत संक्षिप्त में शुरू में बता दूं। दूसरी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है, और ये प्रैक्टिकल बात है, हमारे देश में भी है और गुजरात में पर्टिकुलरली है। जुडिशरी के 3 भाग होते हैं, एक इन्वेस्टिगेशन होता है, दूसरा प्रोसिक्यूशन होता है और तीसरा जजमेंट होता है। हम लोग जजमेंट को ब्लेम करते हैं, लेकिन इसमें असली कल्प्रिट जो होता है वो इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन होता है और वो सरकार के हाथ में होती है। इन्वेस्टिगेशन करने वाली एजेंसीज और प्रोसिक्यूशन करने वाले वकील्स भी, ये भी सरकार के हाथ में होते हैं। मुझे कुछ दाखले देने, 22,000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया अदानी के मुद्रा पोर्ट में, आज तक कोई कल्प्रिट बाहर नहीं आया है। एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लेडी यहां मेरे जिले में सायला तालुका की, वो एक ट्रक भर के विदेशी लिकर को पेट्रोल कर रही थी, राजकोट ले जा रही थी, उनको केवल सस्पेंशन मिला और किसी को कुछ नहीं। पेपर लीक कांड में मैं बताऊं, आज तक 2014 से 2022 तक तकरीबन 14 पेपर लीक हुए हैं। विधानसभा में गृह मंत्री ये कहते हैं कि एक भी चमरबंदी को छोड़ा नहीं जाएगा। आज तक एक भी कल्प्रिट है वो आज भी जेल में नहीं, एक भी नहीं। सूरत में 40 बच्चे जलकर राख हो गए थे। दिल कंपन सी आ जाती है बात
करने में भी कोचिंग में जी आज तक जी कोई एक्शन ठीक नहीं बात। उसके दवे साहब दोबारा में आते हैं आपके पास। एक मिश्रा जी, मसला वही है, हम क्या इतिहास में क्या दर्ज कराना चाहते हैं कि जितनी बड़ी घटनाएं भारत में हुई, जिनका गुरुत्व बहुत ज्यादा था, जिनकी व्याप्ति बहुत बड़े फलक पर थी, उन सब में चिंटू पकड़े गए। 20,000 आदमी जिसमें मर गया था एक ही रात में, उस घटना का मैंने जिक्र किया, यूनियन कार्बाइड का है। उसमें पता है कौन कौन लोग पकड़े गए? किसी को याद है? नहीं। मिश्रा जी। अमिताभ जी देखिए, सबसे बड़ी दुख की बात ये है ना कि हम नया इतिहास नहीं चाहते हैं। पीछे जो घटनाएं हुई उससे सबक लिए होते तो हम नया इतिहास लिखते। हम इतिहास में कुछ दर्ज नहीं कराना चाहते हैं। जो लिख गया इतिहास में, जो चल रहा है वही रहेगा। हम अपग्रेड नहीं करना चाहते हैं, हम नया इतिहास नहीं लिखना चाहते हैं। आप देखिए, बहुत पहले हरिद्वार में भी कुंभ मेले में पूरा का पूरा पुल टूट गया था। सवाल सबसे बड़ा ये है, मुझे क्षमा करिएगा, किसी नेता को आप अपशब्द बोल दीजिए, आप देखिए 2 मिनट के भीतर जेल हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे एक्ट हैं जहां पे आपको रासुका लग जाएगी। इतने कड़े सजा के प्रावधान इन सब चीजों में है ही नहीं। ये एक सामूहिक नरसंहार होता है, और अगर सामूहिक नरसंहार हो, चाहे बम से हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर टूटने से हो, रासुका वगैरह सरकारें क्यों नहीं लगाती है यहाँ पे? अगर रासुका लगाएं 2-4 बार तो सारे कॉन्ट्रैक्टर को जितने लोग ठीक। मिश्रा जी, टीना शर्मा जी जुड़ गई। मिश्रा जी, टीना शर्मा जी जुड़ गई, तो एक बार उनसे उत्तर ले लूं। बात ठीक कही मिश्रा जी ने, फेसबुक पर कुछ लिख दीजिए, ट्विटर पर कुछ लिख दीजिए तो तत्काल जेल हो जाएगी। लेकिन 150 से ज्यादा लोग मर जाएं और किसी का चेहरा सामने नहीं आ रहा कि भाई इनको गिरफ्तार किया है, ये मालिक मुख्तार थे कंपनी के। टीना जी, क्या वही स्थितियां फिर रहेंगी? देखिए, एक कुंभ का किस्सा हुआ था, आप अच्छे से जानते होंगे। एक तरह से पुल टूटा था, और मैं हरिद्वार की रहने वाली हूँ, तो मैंने अपने हाथों से अपने माता पिता के साथ उस समय लाशें जो हैं गंगा जी में से निकाली थी, और हजार लोग मरे थे। किस्सा शायद मैं जीवन में कभी नहीं भूल पाऊंगी। लेकिन राजनीतिक अस्तित्व में इस तरह के मुद्दे मर जाते हैं। आपने सही कहा कि एंडरसन को देश से निकाल दिया गया, और उसके बाद वो कभी हिंदुस्तान वापस नहीं आया, उसको कोई सजा नहीं हुई। उसके बाद एक और नई चीज हमारे सामने आई थी, जिसकी नजीर बन के हमारे सामने खड़ा हुआ उपहार केस। आपको याद है? अच्छा, अच्छी तरह याद है। बिल्कुल। और जब उपहार केस आया तो उसमें भी कितने सालों बाद उनको जेल हुई। ओनर्स को, जो मालिक थे, उनको जेल कितने सालों बाद हुई। मतलब लोग कहीं ना कहीं अपना, ऐसे 1984 के दंगे थे। तो मुझे लगता है कि हम प्रधानमंत्री मोदी से इसमें पूरी तरह से, पार्टी की प्रवक्ता होते हुए भी और एक हिंदुस्तान की नागरिक होते हुए भी, हम पूरी तरह से इसकी जांच भी चाहते हैं। और जो इसमें कमियां रही हैं, जिनके समय में ये कमियां रही हैं, उनसे एक्शन भी चाहते हैं। और ये होना चाहिए। ये कल को आपके, मेरे परिवार के साथ भी हो सकता है। वो जो 150 लोग मरे हैं, उनके घर में छोटे बच्चे, उनके कमाने वाले, वो सब शायद चले गए होंगे। वो भरपाई हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो एक मैसेज समाज को, सरकारों को देना चाहिए, वो हम मोदी गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करते हैं। सरकार मैसेज देती है तो समाज में लोग विश्वास करते हैं सरकार के ऊपर, और अविश्वसनीय सरकार नहीं होनी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात कही टीना शर्मा ने, बहुत अच्छी बात कही कि अविश्वसनीय सरकार नहीं होनी चाहिए, जनता उस पर भरोसा करे और एक नज़ीर सेट होनी चाहिए। दो हमारे पैनलिस्ट हाथ उठा रहे हैं, मैं आ रहा हूं। मैं तो एक बात जानता हूं, सरकार किसी की हो, अधिकारी कोई हो, जो पीड़ित पक्ष है, जब तक वो ना बोले कि न्याय हो रहा, मैं नहीं मानता कि न्याय हो रहा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। मेरे लिए एक ही कसौटी, जिसने अपना बच्चा खोया, वो मां जिस दिन मुझसे कह देगी कि अग्निहोत्री अब मोरबी में न्याय हो, इंसाफ हो गया, मैं मान लूंगा हो गया। उससे पहले नहीं, उससे ज्यादा कि कौन कसौटी हो सकती है?
अमिताभ, न्याय भी जल्दी होना चाहिए, इसमें समय नहीं लगना चाहिए। और ठीक बात है विवेक सिंह, भारत में एक समस्या और भी है, हम न्याय को इतना लंबा खींच देते हैं उसकी प्रोसेस को कि न्याय मांगने वाले गुजर जाते हैं या अपनी रोज की रोटी के संघर्ष में इतना डूब जाते हैं कि उनको ध्यान ही नहीं रहता है कि चाचा कब मरे थे और भैया कब मरे थे। रिक्शा चलाएं तो रोटी खाएं, वो क्या लड़ेगा किससे, क्या 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 अखबार पढ़ेगा, क्या टीवी देखेगा। ये भी एक टैक्टिस है। जांच को इतना लंबा कर दो, सारे बड़े लोग अपने बचाव का रास्ता खोज लेंगे तब तक। विक्रम जी, अरे विवेक सिंह जी, देखिए अमिताभ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और हमारे देश की एक बड़ी समस्या है, चाहे हम कहें या चाहे ना कहें, लेकिन न्याय व्यवस्था की जो समस्या है वह तो है, क्योंकि प्रोसेस ऐसा है और प्रोसेस में इतनी लूप होल्स है कि देखिए आप ये सुने होंगे कि जिनको जो बेचारे जो फंसते वही है ना, मैं बेचारी जानबूझ के इस्तेमाल कर रहा हूँ, वही फंसते हैं जिनको न्याय के बारे में कम पता होता है। जिनको न्याय के बारे में ज्यादा पता होता है ना, असली गुनाहगार वही जो है बड़े जो है गुनाह करते हैं, क्योंकि उनको पता है किससे निकलने का रास्ता कहाँ से है। तो न्याय व्यवस्था की एक समस्या है ही, और उसके वजह से आप देखे होंगे बड़े बड़े जज भी रोते हैं कि हमारे लिए हम करें क्या, क्योंकि आपके पास जो है लोग नहीं, आपके पास न्यायाधीश नहीं है। तो एक समस्या तो है। लेकिन मैं बड़े मुद्दे पे आना चाहता हूँ। देखिए आप बहुत वरिष्ठ हैं, आपको जरूर पता होगा कि 1955 में जो कुंभ का मेला हुआ था इलाहाबाद में, वहां से लेकर 2022 के मोरबी तक हमने कुछ सबक नहीं लिया। और जो इतिहास से सबक नहीं लेता है, मेरे ख्याल से वह अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकता है। अभी मैं देखो बिल्कुल स्पष्ट में बोलता हूँ कि जो भी आप कार्रवाई करते हैं, खास करके गुजरात के संदर्भ में बात कर रहा हूँ, कार्रवाई जो भी हो वो दिखनी चाहिए कि हाँ कार्रवाई हो रही है। और बिल्कुल मैं मानता हूँ कि आप छोटे मोटे लोगों पे कार्रवाई करके आप पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। अगर आपको कार्रवाई करना है तो आप उस कंपनी के खिलाफ करिए, आप सीएमडी और सीईओ के खिलाफ करिए। लेकिन 10 सेकंड अभी जो बात जो त्रिपाठी से बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी का, इसमें देखिए जो क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिला कि नहीं मिला, सरकार से नहीं मिला, वो जो है नगर पालिका का काम था, उसमें सरकार का कोई रोल नहीं होता है। तो आप बेवजह किसी सरकार को राजनीतिक आप पक्ष मत लाइए, वरना फिर आम आदमी पार्टी पर और कांग्रेस पर भी बहुत सारे समस्याएं जो है आपको झेलना पड़ेगा। ठीक, विवेक जी, सरकार को ऐसी पे क्लीन चिट दे दी जानी चाहिए। नहीं ये जो एक बार रुको भाई विवेक सिंह, मैं बहस को डिटेल नहीं करना चाहता। ना ना नो अभी रुक जाइए विवेक जी, रुक जाइए। त्रिपाठी जी आप भी, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद से वर्मा साहब रिटायर हुए, तो मैं उनसे मिला, तो उन्होंने कहा, उनका अपना तजुर्बा बताया विक्रम दवे कि प्रभावशाली व्यक्ति और धनवान व्यक्ति न्याय की प्रक्रिया से खेलते हैं और जो विपक्ष में व्यक्ति होता है, अगर वो सामान्य व्यक्ति है तो वो लाता है राम खिलावन को वकील करके, और उधर से उतरते हैं 50 लाख रुपए पेशी वाले वकील। क्या राम खिलावन डर के मारे वैसे हाँफने लगता है, और वो बाल की खाल ऐसे निकाल देते हैं कि ये स्थिति है विक्रम दवे। त्वरित न्याय कैसे हो ताकि लगे कि भाई इन लोगों जिनके जान गई इनकी बरसी हो, 1 साल में बरसी होती है हमारे यहां, उससे पहले न्याय धरातल पर होना चाहिए। कैसे, ये सरकार तय करे, न्यायपालिका तय करे। विक्रम दवे जी, अमिताभ जी, आपने आप इतनी सचोट बात कर रहे हैं और धरातल पे ये परिस्थिति है, तभी मैंने आपको ये बताया कि जुडिशियरी है वो 3 भागों में बटी हुई है, और ये न्याय जो देरी से मिलता है उसका एक मुख्य कारण भी ये दिखाई देता है कि इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन का जो सिस्टमैटिक मिसयूज होता है, ग्रॉस मिसयूज।